देखो जी, एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 सिलेबस से कटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले तो क्या बताओ, ये क्वेश्चन है, इसमें a क्या है? 2, a2, b क्या है? -7, c क्या है? 3। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना होता है? डिस्क्रिमिनेंट। कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इसमें पुट कर देंगे -7 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3, ये आ गया जी 49 -4 2 8 8 3 24। कितना बच गया? 25 आ गया। तो मैं यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि d इज ग्रेटर देन 0, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है जी, इसका मतलब है जो आंसर आएंगे, रूट्स आएंगे, वो दोनों डिफरेंट आएंगे। अब फॉर्मूला क्या बताया था? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो माइनस b कितना है? -7 प्लस माइनस √d कितना है? 25। 2 इंटू a कितना है जी? 2। तो कितना हो गया ये? 7 प्लस माइनस 5 हो गया, अपॉन में क्या हो गया? 4 हो गया। अब अलग अलग कर लो बेशक, एक बार x कर लो, 7 प्लस 5 अपॉन 4, कॉमा x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4। कितना आ गया जी? 7 प्लस 5 12 अपॉन 4, ये आ गया 3, और ये आ गया जी x 2 अपॉन 4, ये आ गया 1/2। तो रूट्स क्या आ गए? रूट्स आ गए 3, 1/2। ठीक है, ऐसे ही सारे पार्ट करते हैं। 4 to 3। सेकेंड पार्ट, 2x² + x - 4। यहाँ पर a ले लेंगे 2, b ले लेंगे 1, c ले लेंगे -4। फिर निकालेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू b² - 4ac। b की वैल्यू पुट करी 1 का स्क्वायर -4 इंटू a है हमारा 2 और c है -4। 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये बन गया 4 2 8 4 32। d आ गया हमारा 33। d आ गया 33। अब हम क्या करेंगे? रूट्स निकालेंगे। x का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो ये आ गया -b की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट के अंदर हम पुट कर देंगे 33, और 2 इंटू a की वैल्यू आ गई 2। तो ये बन गया हमारा -1 प्लस माइनस √33 के फैक्टर्स करें तो उसमें से कुछ बाहर नहीं आएगा, तो हम आंसर लिख सकते हैं। एक बन गया, x बन गया -1 प्लस √33 अपॉन 4, और दूसरा बन गया x इज इक्वल टू -1 माइनस √33 अपॉन 4। चेक कर लो जी, पहले a b c पुट कर दिया, डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया, d √33 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा और इसके फैक्टर्स भी नहीं निकल रहे सिंपल फॉर्म में, तो इसको आंसर a छोड़ देंगे। नेक्स्ट पार्ट में a है 4, b है 4√3 और c है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² - 4ac 4√3 का होल स्क्वायर -4 × 4 × 3। ये देख लो जी, जिसको नहीं आता 4√3 का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा? 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, -16 × 3, ये आ जाएगा 48 - 48 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर बोल सकते हैं कि d इज इक्वल टू 0 है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। इसका मतलब हमें पहले पता लग गया जो आंसर आएगा x का वो सेम आएगा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, माइनस b की वैल्यू क्या है? 4√3 प्लस माइनस √d है हमारा 0, और 2 इंटू a क्या है? 4। तो क्या बन गया? -4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8 प्लस माइनस 0 तो खत्म ही हो गया। तो ये बन गया जी हमारा -4√3, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बार लिख लेते हैं -4√3 प्लस 0 अपॉन 8, और दूसरा लिख लेते हैं -4√3 माइनस 0 अपॉन 8। तो आंसर दोनों का आ जाएगा सेम, -√3 अपॉन 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? -√3 अपॉन 2। तो दोनों आंसर के आगे x के इक्वल, x के दोनों आंसर के आगे इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देख लो। a है 2, b है 1, c है
4। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। 1 माइनस कितना आ गया जी? 8 4 32। डी कितना आया जी? माइनस 31। माइनस 31। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि डी नेगेटिव में आ रहा है। क्या आ रहा है? ध्यान से देख लो, डी नेगेटिव में आ रहा है मतलब डी लेस देन 0 है। तो क्या लिख देंगे? नो रियल रूट्स। इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द रूट्स। फाइंड द रूट्स। इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू निकालनी है। पहले आप यहाँ पर क्या करोगे? जैसे फर्स्ट पार्ट गिवन है, इसमें पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर x एलसीएम आ गया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू। अब उसने फाइंड द रूट्स बोला, ये नहीं बोला फैक्टराइजेशन से करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना। अब आप यहाँ पर कोशिश करो, फैक्टराइजेशन से हो सकता है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हो पाएगा ये? यहाँ पर 1 के फैक्टर तो 1 नहीं होता है, 1 से 1 में 3 तो आ ही नहीं सकता, 3 तो आ ही नहीं सकता ना। तो फिर अब आपको किसकी याद आ जाएगी? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो डी बोलो जी, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्मॉल बी कितना है? -1। हम यहाँ पे लिख सकते हैं a कितना है जी? 1, b कितना है? -3 और c कितना है? -1। तो b कितना है? -3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है जी? 1, c -1। क्या बन गया? 9 माइनस प्लस 4 कितना हो गया? 13। अब फॉर्मूला यूज करा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। बस वैल्यू पुट करनी है। माइनस बी मतलब b कितना है? -3 प्लस माइनस रूट के अंदर 13, 2 इंटू 1। तो कितना बन गया? 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो इसके रूट्स क्या आ गए? एक रूट आ गया 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और दूसरा आ गया 3 माइनस रूट 13 अपॉन। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड पार्ट करेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ये गिवन है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है जी? x नॉट इक्वल टू -4 और 7। अगर आप x को यहाँ पर क्या पुट कर दोगे? -4 अगर पुट कर दो तो क्या बन गया? 1/0 बन गया। और अपॉन में डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इसका मतलब है नॉट डिफाइंड हो गया। तो उन्हें x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर ये दोनों नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों अगर पुट होगी तो वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये हमने कुछ नहीं करना, पर इसका मतलब बता दिया। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम ले। x प्लस 4 इंटू x माइनस 7। यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 7, माइनस का साइन, x प्लस 4 ब्रैकेट में 11/30। ये बन गया x माइनस 7। साइन चेंज हो जाएंगे, है ना? नीचे ही मल्टीप्लाई कर दूं। x को पहले इन दोनों से क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 7x। फिर 4 को इससे 4x माइनस 28, 11/30। x कट गया, क्या बन गया? -11। एक्स स्क्वायर माइनस बोलो जी 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करूं, उसको 30 से मल्टीप्लाई करूं, उससे अच्छा एक चीज देखो, ये 11 कट नहीं सकते, है ना? अगर चलो क्रॉस मल्टीप्लाई भी लिखूं, मैं कैसे लिखूंगा? 11 ब्रैकेट, है ना? और ये लिख दूं 30 इंटू -11। 11 ही आके अगर मल्टीप्लाई वहां जाके क्या करेगा? डिवाइड। तो कट गया जी। तो खाली क्या बच गया? -30 बच गया। ये कट गया ना 11 से 11। अब -30 यहाँ पर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखना है, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है या पहले स्प्लिटिंग? तो पहले स्प्लिटिंग ट्राई करो, हो रही है तो वो जल्दी हो जाती है ना। तो हो रही है 2 के वेक्टर 2 और 1 से, 2 और 1 से क्या ले लूंगा? -2x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन आ गया, x माइनस 2, यहाँ पर -1 कॉमन आ गया,
x माइनस 2 कॉमन बच गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x क्या आ गया 2 एंड 1, वैल्यूज क्या आ गई 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2। अगर पेपर में टाइम बचता तो आप चेक भी कर सकते हो, LHS में 1 डाल के चेक कर लो 11 में 30 आ रहा है, फिर 2 भी डाल के चेक कर लो 11 में 30 आ रहा है, तो पक्का हो जाएगा कि आंसर सही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो जी क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमन्स एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और कह रहा है प्रेजेंट एज निकालनी। तो पहले रेमन की क्या ले लेंगे, प्रेजेंट एज ले लें x, लेट द प्रेजेंट एज का मतलब क्या होता है जी अभी आज की, लेट द प्रेजेंट आज तक वो कितने साल का है, कितने साल का है प्रेजेंट एज ऑफ रेमन, बोलो जी कितने साल का हो गया, x years प्रेजेंट एज ऑफ रेमन इज x years, ठीक है जी। अब वो कह रहा है 3 years ago रेमन 3 साल पहले कितने का होगा, ए बोलो, एज ऑफ रेमन कितने years ago 3 years ago कितना हो जाएगा, 3 साल कम करने पड़ेंगे, पहले भेज देंगे ना, अगर आज कोई 15 साल का है 3 साल पहले 12 साल का होगा ना। अब एज ऑफ रेमन क्या कह रहा है 5 years फ्रॉम नाउ, आज से, आज उसकी एज x है तो 5 साल बाद कितने का होगा, क्या करना है 5 years फ्रॉम नाउ, क्या करना है जी x प्लस 5, यहां तक क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ जी समय जी क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है हमने, रेसिप्रोकल किसका, बस रेसिप्रोकल कर दे, सम करना है उनका, रेसिप्रोकल का सम करना है। तो रेसिप्रोकल एज ऑफ रेमन 3 years ago x माइनस 3 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 upon x माइनस 3 है ना, न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स, तो सम का मतलब प्लस आ गया, फिर इसकी 1 upon x प्लस 5 और मिला के ये दोनों कितने हैं 1/3। अब नॉर्मल, हाँ जी -1/3 है, चेक करो जी क्वेश्चन में 1/3 होगा, एज नेगेटिव में कैसे हो जाएगी, ठीक है चेक करो बुक में आपकी गलती होगी, ठीक है 1/3 है। अब ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 5 एलसीएम ले लिया, ये आ गया जी x प्लस 5, ये आ गया x माइनस, ये x से x घटानी कितने हो गए 2x प्लस 2। देख लो जी सॉल्विंग अगर नहीं आ रही तो पहले x को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, फिर क्या करेंगे 2x प्लस 2 कितना हो गया जी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। अब सिंपल सॉल्विंग है आपकी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनेगी और फिर आप सॉल्व कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, पहले 1 से मल्टीप्लाई करा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 2x प्लस 2, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 6x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब आपने डिसाइड करना है कि ये किससे करना है, फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक से। हो रही है फैक्टराइजेशन इजी, 21 के फैक्टर 7 और 3 4 आ सकता है ना, 4 नहीं -4 चाहिए तो क्या होगा माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, तो x कॉमन आ गया, x माइनस 7 कॉमन आया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आया, एक बार x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x आ गया 7 एंड x आ गया माइनस 3। बोलो भाई दोनों आंसर ले लूं, नहीं क्यों, क्योंकि a कैन नॉट बी इन नेगेटिव, तो इसको हमने कर दिया रिजेक्टेड, ये हो गया जी रिजेक्टेड, h कैन नॉट बी इन नेगेटिव, ये लिख देंगे। और फाइनल आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ रेमन, प्रेजेंट एज ऑफ रेमन कितने साल का है 7 years 7 years। देखो जी क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश 30 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैथ्स और इंग्लिश में मिला के उसके मार्क्स कितने हैं 30। कह रहे हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर 2 मार्क्स ज्यादा आते मैथ्स में और 3 कम आते इंग्लिश में, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता 210। तो पहले मैं यहां पर लिख लूं लेट
द मार्क्स इन मैथ्स x ले लिया, तो इंग्लिश में कितने होंगे? टोटल मिला के 30 है ना। अगर मैथ्स में x है तो इंग्लिश में कितने होंगे भाई? x वहां चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? 30 माइनस। 31 अब कह रहा है 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, ठीक है, 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स हैं तो कितने मार्क्स हो गए? x प्लस 2। ऐसे ही कह रहा है 3 मार्क्स जो हैं वो लेस हैं इंग्लिश में, तो कितने मार्क्स हो गए जी? ये थे 30 माइनस x पहले था और 3 क्या हो गए? कम हो गए, तो ये आ गया 27 माइनस x। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या करना है? 210। इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे 210। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। बस इसको अब सॉल्विंग कर देंगे। 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 प्लस 54 माइनस 210, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x। 210 में से 54 के कितने बच गए जी? 156, तो ये माइनस 156 आ गया। मिस्टर राव ये माइनस हटाना है तो क्या करें? सारे सबके साइन चेंज कर दो। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारी मर्जी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करें या फैक्टराइजेशन से करें। तो फैक्टर्स ढूंढते हैं इसके पहले। 156 बोलो जी कितने में जाएगा? 78। 17 और 18 फिर 17 और 2 पे 18 कितना गया? 39। फिर 3 पे 30। इनमें से क्या लें 25 बनाने के लिए? 13 और 12 13 और 12। 13 और 12 से 25 आ जाएगा, है ना। तो क्या करूं? एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x। यहाँ पे कॉमन आ गया x माइनस 13, यहाँ पे आ गया माइनस 12 कॉमन, x माइनस 13, तो हमारे पास आ गया x माइनस 13 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x 13 आ गया, x 12 आ गया। अब ये दोनों ही लेने पड़ेंगे या नहीं? क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव में आ रहे हैं। तो पहले मैं मान रहा हूं, क्या मानूंगी बताओ? मैथ्स के मार्क्स क्या मान लूं? 13 और पहले मान लेता हूं 13। 30 तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे? इंग्लिश के कितने हो जाएंगे? 30 माइनस 13 करेंगे, कितने हो गए? कितने हो गए जी? 17। फिर मैथ्स के कितने मांग लिए? 12। इंग्लिश के कितने हो जाएंगे? 30 माइनस 12 कितना? 18। तो दो पेयर में आंसर आएंगे 13, 17 एंड 12 एंड 18। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है इसलिए दोनों केस दिखाने पड़ेंगे।